ओम शांति। आइए कुछ पल के लिए अपने इस रूहानी सफर पर चलते हैं, जहां हम डिवाइन नॉलेज के साथ आज 8 अप्रैल 2022 को डिवाइन नॉलेज की मेन पॉइंट्स को अपने लाइफ में इम्बाइब करते हैं और फिर इन्हें पूरे दिन के लिए याद रखते रखते अपना बनाते हैं। तो आज का पहला पॉइंट जो हमें याद रखना है वो है, हमें साइलेंस में बैठना है, एकांत में बैठना है और अपने को आत्मा समझना है। हमें सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करनी है। तो जब भी समय मिले, समय समय पर हमें एकांत में बैठना है। इस तरह से एकांत में बैठना है कि हमें ये रियलाइजेशन हो कि मैं आत्मा हूं और अब मुझे वापस जाना है। तो ये रियलाइजेशन की नाटक अब पूरा हो गया है कि मैं मेहमान हूं और मुझे वापस जाना है। ये रियलाइजेशन कि मैं अपना पार्ट किस तरह से बजा रहा हूं, इस नाटक में मेरा पार्ट कैसा है और उसे कैसा होना चाहिए, उस पर ध्यान देना भी हम एकांत में बैठकर, साइलेंस में बैठकर आज कुछ पल निकालकर उसकी चर्निंग करेंगे कि मैं सोल हूं, मैं एनर्जी हूं, मैं ये शरीर नहीं हूं और इसलिए मेरी डिवाइन क्वालिटीज कौन कौन सी हैं, मेरी डिवाइन पावर्स कौन कौन सी हैं। क्योंकि क्वालिटीज और पावर मेरी इस शरीर के बियॉन्ड है, वो बहुत बहुत ज्यादा है। तो उसकी प्रैक्टिस करेंगे कि घड़ी घड़ी हम समय निकालकर सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करेंगे। दूसरी बात जो आज हमें याद रखनी है कि मैं उस परम पिता परमात्मा पर पूरा पूरा बलिहार जा रहा हूँ। बलिहार मतलब नौछावर हो जाता हूँ। नौछावर का अर्थ है कि हमें अपने उस परमात्मा पर इतना ज्यादा बलिहार जाना है कि मुझे सिवाय उसके और कोई नजर नहीं आए। मैं सिर्फ और सिर्फ उसी के साथ अपना पूरा का पूरा राय ले रहा हूँ, उसी से सब कुछ शेयर कर रहा हूँ, उससे एक एक बात, एक एक संकल्प को शेयर करते हुए, राय लेते हुए चल रहा हूँ। मैं किसी भी देहधारी की तरफ लट्टू नहीं हो रहा हूँ, ना किसी नाम पर, ना किसी शान पर, मैं किसी पर भी लट्टू नहीं हो रहा हूँ। मैं सिर्फ उस परमात्मा पर बलिहार जा रहा हूँ और फिर वो परमात्मा मुझ पर बहुत बहुत कृपा कर रहे हैं, क्योंकि मैं उनसे कुछ भी छुपा नहीं रहा हूँ। हर बात को मैं उन्हें बता रहा हूँ, इसलिए उनसे एक एक बात की राय ले रहा हूँ, तो वो मुझ पर कृपा कर रहे हैं। फिर अगली बात जो हमें याद रखनी है कि अपने अंदर के छोटे से छोटे अंश को भी, खामी को भी, विकारों को भी मुझे समाप्त करना है। किसी भी बात का मुझे कोई भी अहंकार नहीं करना है। छोटी से छोटी बात का भी मुझे जरा सा भी अहंकार ना हो। दृष्टि मेरी शुद्ध हो और किसी भी देहधारी की तरफ मैं लट्टू ना हूं। फिर साइलेंस की शक्ति से अपनी बुराई को मुझे अच्छाई में बदलना है। तो साइलेंस में बैठकर देखना है कि मेरे अंदर कौन कौन सी खामियां हैं और मैं उसे कैसे बदल सकता हूँ। तो परमात्मा के साथ राय लेकर, उसकी डायरेक्शन लेकर, मैं अपनी खामियों को, कमी कमजोरियों को साइलेंस के द्वारा, शुभ भावना के द्वारा, शुभकामना के द्वारा, मैं जो भी कुछ रॉन्ग है उसे राइट कर रहा हूँ। रॉन्ग को राइट कर रहा हूँ, बुराई को अच्छाई में बदल रहा हूँ। तो ये मैं साइलेंस की पावर से अपने अंदर कर रहा हूँ। फिर आखिरी बात जो हमें याद रखनी है वो है कि मुझे बहुत बहुत सहनशील होना है। आज पूरे दिन के लिए चेकिंग करनी है कि मैं कितना सहनशील हूँ, मैं कितना टॉलरेट कर पाता हूँ और इस सहनशीलता के गुण को मुझे धारण करना है कि मेरे अंदर कितना कठोर संस्कार है और वो कितना शीतल हो गया है। कि देखना है कि मेरे जो कठोर से कठोर संस्कार हैं
वो चेंज हो रहे हैं कि नहीं, और वो टॉलरेंस के साथ ही बदलेंगे। जितना हम टॉलरेट करेंगे, इस गुण को धारण करेंगे, कठोर संस्कार भी हमारे शीतल होते जाएंगे, वो भी बदलते जाएंगे। जितना हम अपने आप को कहेंगे कि मैं आत्मा हूं और मैं अपना पार्ट बजाने के लिए आया हूं, तो ये एहसास भी हमें टॉलरेंस को बढ़ाने में मदद करेगा। जब हम अपना सब कुछ, एक एक संकल्प, एक एक बात को परमात्मा से राय लेके करते हैं, तो ये बात भी हमें टॉलरेट करने में मददगार होती है। तो ये सारी बातों को अमृत वेले अब योग के द्वारा बहुत बहुत पक्का करेंगे और इसे पूरे दिन के लिए इम्बाइब करेंगे, और नुमा शाम योग के समय इन्हीं बातों को चर्निंग करेंगे कि मैंने पूरे दिन में जो अमृत वेले बातें धारण की थी, वो पूरे दिन मेरे साथ रही। ये चेकिंग नुमा शाम योग के समय करते हुए इन बातों को आज पूरे दिन इम्बाइब करेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।